अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। किसी ने क्या खूबसूरत कहा था कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और हकीकत भी यही है कि आंखें ना हो तो दुनिया में रखा क्या है। और ये भी कह गए थे कि मेरे चेहरे पे गज़ल लिखती गई, शेर कहती हुई आंखें उसकी। मोहसिन नकवी कहते थे, उसे यूं मुसलसल देखना नहीं अच्छा मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें। तो आज आपको आइडिया होगा होगा कि आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं आँख और उसके मुतल्लिक जो कॉमन डिजीज़ हैं जो कि आम पब्लिक सवाल पूछना चाहती है उसके लिए। मैंने आज रिक्वेस्ट की है डॉक्टर सैयद अहमद हसन साहब से। आप कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल और आपने अपना टाइम निकाला। हम आपका वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। You're welcome, sir. Thank थैंक you यू। for the inviting me here. अच्छा डॉक्टर साहब, स्टार्ट में आपसे इस बात पे लूँगा कि मुझे ये फरमाइएगा कि ये मुशाहिदे में बात है कि हम जब अपने दौर में थे, बच्चे थे, हमारे मेट्स क्लासमेट्स को इतनी ग्लासेस नहीं होती थी उस एज ग्रुप में। मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी मोटी मोटी हैं इनके हैं। इसकी ज़रा मुझे कॉमन वजूहात तो बताइए, क्यों है इस तरह। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है ना वो एक तो डिवाइस यूज़ है। अच्छा ये पूरी जो चीज़ है ना ये मल्टीफैक्टोरियल है। ओके। डिवाइस यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है। और इनडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। स्कूल्स के अंदर भी दूसरा है कि स्कूल हमारे कॉम्पैक्ट हो गए। पहले बड़े बड़े स्कूल हुआ ठीक करते है। थे, हर क्लासरूम में सनलाइट आके थी डायरेक्ट। अब आपको पता है छोटे छोटे स्कूल हैं, कॉम्पैक्ट एयर कंडीशन रूम है, तो वो लाइट कम से कम उसमें पहुंच रही है। तो अच्छा, इंडोर एक्टिविटीज से कैसे कोरिलेट हम कर पाएंगे? मतलब इंडोर अब कमरे में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने से और बाहर खेलने से कैसे आंख पे असर कैसे आ गया? सर जितनी भी इंडोर एक्टिविटीज़ है ना जी। उसमें होता ये है कि हम लोग यूजुअली नियर विजन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, वो राइटिंग कर रहे होंगे या मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे। और ज़ाहिर राइट। मोबाइल का अपना इम्पैक्ट भी है, वो नियर भी देख रहे हैं या कोई टॉयज से खेल रहे हैं तो वो भी नियर विजन ही उनकी यूज़ हो रही बिल्कुल। थी। तो फॉर विजन को वो कम से कम यूज़ कर रहे होते हैं एट दैट टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आज के दौर में तो स्क्रीन से बचाना बच्चों को मुमकिन नहीं है। तो आपकी बात से मैं ये समझूं कि टीवी कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल्स? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। टीवी मोबाइल से सेफ़ है क्योंकि ज़ाहिर है एक डिस्टेंट पे होता है, दूसरा जी। एक स्क्रीन तो ये भी है। ओके, ठीक है? ठीक है। आप मतलब मोबाइल से तो बहुत बेहतर है कि आप उनको टीवी पे कुछ देर देखने के लिए दे दें, मगर मोबाइल से उनको ज़रूर दूर रखना चाहिए और टीवी दे सकते हैं कुछ अच्छा देर डॉक्टर के लिए बच्चों को साहब, देखने के लिए। हमारे दौर में जिसमें मैं ये एज ग्रुप गुजारा है, मोंटेसरी का हो गया, हमारा हाई स्कूल का एरा हो गया, प्राइमरी हो गया, हमारी ग़िज़ाएँ सादा होती थी, मतलब ज़्यादा नान टिक्की होती थी जिस दौर में मैं पढ़ा हूँ। तो आज के दौर में जो हम ये जो बर्गर कल्चर, आप समझते हैं कि ये जो केएफसी या मतलब कोई डाइट का भी लिंक है हमारे इस प्रॉब्लम के साथ, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडोर एक्टिविटीज़? सर डाइट का कह सकते हैं एक तरह से बट जी। नॉट अ मेजर ओके। फैक्टर, क्योंकि इसमें ये है कि जितना भी ये हमारा रिफ्रैक्टिव एरर्स बच्चों में आजकल जो है ये मल्टी फैक्टोरियल है। इसके अंदर जेनेटिक्स भी है, हमारा ओके। इन्वायरमेंट भी है, ठीक डाइटरी है। फैक्टर्स भी हैं। तो मगर जो मेजर जो आता है स्क्रीन है, इंडोर है और इन्वायरमेंट है, मतलब कि ओके। बच्चा काम क्या कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के अंदर, ये ज़्यादा ठीक। होता है। डाइट से भी ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो बिल्कुल सही। ओवरऑल आपको पता है हेल्थ के अंदर जो है वो ठीक है। डाइट से एक डिफरेंस आ रहा है। वो एक तो ये बताइए कि इन बच्चों की हम ग्लासेस से, अब जिसको हो गया है, उस पेरेंट्स का सवाल, मेरा सवाल होगा कि हम कैसे जांच छुड़वा सकते हैं बच्चों की ग्लासेस से? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में ये है कि एक तो उनको स्क्रीन से मना करें, जितना ठीक है। कम से कम वो स्क्रीन यूज़ करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। और दूसरा दूसरी एक्टिविटीज़ दें उनको। अब आजकल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया कुछ दिन पहले, तो उसमें जी। ये बात हो रही थी कि जो स्कूल्स हैं हमारे, उनको ये चाहिए कि कम से कम 2 आवर्स के लिए वो आउटडोर एक्टिविटीज़ रखें बच्चों ओके। के लिए। ज़ाहिर है उनके लिए पॉसिबल नहीं, हमारे पास एनवायरनमेंट और दूसरा हमारा जो सिक्योरिटी तो वेदर है, है। वेदर भी आपको पता जी, है कि इतना वेदर भी हार्श है कि वो गर्मियों राइट। में खास तौर पे हमारे 5-6 महीने गर्मी रहती है, उसमें बच्चे तो एग्ज़ैक्टली बाहर नहीं जा सकते उतना टाइम के लिए। तो इसमें यही है, एक तो स्क्रीन जी, जी। लिमिट कर दें, ठीक है। ठीक है? उनको इंकरेज करेंगे कुछ देर के लिए वो डेली बाहर ज़रूर जाएँ, ये ओके। इम्पोर्टेंट है, ठीक। ठीक है? तो दूसरा है कि नियर वर्क के साथ-साथ वो जब अंदर भी रहें इंडोर तो वो फार विज़न की एक्टिविटीज़ करते रहें ओके। उसमें साथ-साथ। तो अब ग्लासेस के साथ अब कौन सा एज ग्रुप है कि जिसपे हम बच्चों का कोई आई का कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर सकें कि उनका आई का जो है वो ये ग्लासेस ख़त्म हो सकें? मतलब किस एज में जाके माँ बाप जो है वो ये सोचें? अच्छा इसमें सर कुछ नोवेल जो जी, जी। थेरेपीज़ हैं जो आजकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो खैर कम यूज़ हो रही हैं, बाहर कुछ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। उसमें अच्छा। ये होता है कि एट्रोपिनाइज़ेशन कर देते हैं, ओके। रात को सोने से पहले जो है एट्रोपिन वेरी लो अमाउंट मतलब लेस कंसंट्रेटेड जो है डाइल्यूटेड तो एट्रोपिन नाज़रीन, यूज़ कर देते हैं। एट्रोपिन जो है वो एक ड्रग है जो कि आँख की पुतली को
फैला जो है वो देती है। फैला देती है। और वो उनकी बात करें जी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। तो एट्रोपिनाइजेशन से ओके, कुछ ना कुछ इफेक्ट देखा गया है। ठीक। और फिर इसके अंदर कुछ ये होता है कि पेरिफेरल विजन ब्लर कर देते हैं, मतलब इस तरह की ग्लासेस होती हैं बच्चों की जी, जो कि पेरिफेरी से वो ब्लर कर देते हैं और सेंट्रल विजन जो है वो क्लियर रहती है। ओके। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी उनकी जो मायोपिक प्रोग्रेशन है वो कम हो सकती है बच्चों के अंदर ये ये। मायोपिक प्रोग्रेशन से मतलब क्या मुराद लेंगे? सर देखें, जो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें जो मेन बल्क है वो मायोपिया का है। ओके, मायोपिया का मतलब ये है कि उनको करीब का कुछ बेहतर नज़र आता है और दूर का अच्छा अच्छा नज़र नज़र नहीं नहीं आता। आता, ओके, तो वो मायोपिक होते हैं बेसिकली। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो यूजली मायोपिक हैं, ये ओके, एस्टिग्मेटिज्म है या मायोपिक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मायोपिया में उनको जो है वो नज़र वो करीब इससे आप का, कर सकते हैं। हाँ, अच्छा आता है कुछ तो और ये दूर जो का उतना नहीं लेज़र आता। ट्रीटमेंट है, जी सर। ये बताइएगा, ये किस डिज़ीज़ में हो सकता है बच्चों पे, किस एज पे हो सकता है? फ्यूचर में साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो ज़रा ये 2-4 कॉमन सी बातें हमारे नाज़रीन को बता दी जाएँ। अच्छा, इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो लेज़र है वो ना जी, 18 ईयर से पहले हो ही नहीं सकती। ओके, तो ऑलराइट, 18 साल के बाद जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि अगर जो भी एक साल गुजरे जिसमें नंबर आपका ना बढ़े, जी, क्योंकि रिफ्रैक्शन स्टेबल होना ज़रूरी है। जो ठीक है, मायोपिया मैंने आपको बताया कि जी, सबसे ज़्यादा कॉमन मायोपिया है। ठीक है, तो मायोपिया का जो नेचुरल कोर्स है ना ये प्रोग्रेस करता है यूजुअली 18, ओके, 19, 20 ऑलराइट, तक भी इवन। कई दफ़ा उसके बाद भी प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो जब मायोपिया हमारा प्रोग्रेस, जब तक प्रोग्रेशन रुकती नहीं उसकी तब तक हम उस पे लेज़र नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद फिर एक स्कैन होता है, ठीक गलीली है, स्कैन या ऑप स्कैन। उसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो कॉर्निया है वो फिट है उस लेज़र के लिए या नहीं। ओके, तो उसमें ठीक ये है, होता है कि दूर की ऐनक से आपको निजात मिल जाती है। बट व्हेन यू रीच एट द एज ऑफ 40, जब 40 ईयर के करीब हम पहुंचते हैं तो जो नियर विजन का एक इशू डेवलप होता है, इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, वो होता है, वो एयर रिलेटेड है। ओके, तो लेज़र से ये होता है, जिसमें आजकल मोस्ट कॉमन प्रोसीजर लेसिक है, उसमें ये होता है कि दूर की ग्लासेस से आपकी जान छूट बिल्कुल जाती ठीक है। है। तो इससे जो मैंने नतीजा निकाला, 18 साल उम्र हो मिनिमम जी। मिनिमम, जी, 1 साल आपकी आँख स्टेबल हो, उसकी विज़न, फिर बिल्कुल उसके जी। बाद एक स्कैन करा के डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि जी आपका ऑपरेट हो सकता है कि नहीं। बाकी उसकी वो टेक्निक्स हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसकी गहराई में मैं सर को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि वो लेके जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 40 इयर्स पे जाके एज रिलेटेड चेंजेस आ जाएँगी। तो ये 40 पे तो वैसे ही एज रिलेटेड चेंजेस नहीं आ जाती? सर देखिए 40 पे ना मैंने बताया था कि प्रेस बायोपिया जी, आना शुरू होता है। प्रेस बायोपिया में ये होता है कि नियर विजन जो है ना जी, हमारी वो कम हो जाएगी। ओके, जितने भी आप देखेंगे हमारे बुजुर्ग हैं जी, वो यूजुअली नियर विजन उनकी कम होती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, हुँ, एक्सटर्नल एड यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा कुदरती लेंस है जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो 40 ईयर्स तक एनी हाउ उसको स्टेबल कर लेता है, देख ठीक लेता है, है खुद ही ठीक है। करीब। मगर 40 ईयर्स के बाद उसके जो सलाहियत है वो नहीं रहती, उतना हुँ, वो ग्लोबुलर या उतना वो गोल नहीं हो सकता ना। जब वो ओके, उतना गोल नहीं होता तो फिर हमें बाहर से ऐनक देनी पड़ती है और यूजुअली वो प्रोग्रेस करती रहती है 60 ईयर तक या 55 टू 60 ईयर ओके, तक वो प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता करती रहती है। ढाई बिल्कुल से ठीक। 3 नंबर, मतलब जी 0.5 से स्टार्ट होगा और 2.5 से 3 नंबर तक यूजुअली चले जाता है करीब का। क्रीम का नंबर। तो यानी कि 40 के बाद आपको ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको क्रीम की आँख के लिए सर यूज़ वो तो करना हर पड़ेगा। बंदे को ही लगनी है, मतलब दिस इज अ नेचुरल थिंग। ओके, तो आप हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, कोई ठीक है। 1-2 साल हुँ। अर्ली आ जाए, कोई बाद में चला जाए, तो ये होना है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैंने 40 क्रॉस किया था 2 साल पहले, तो मैं सरप्राइज़ था कि मुझे मेरी करीब की नज़र ठीक थी, हम्म। दूर का था। लेकिन चलें, ये भी एक फैक्टर था। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है वैसे? अच्छा, इसमें ना सर वो थोड़ी सी बात ये होती है, जी। बल्कि आपको हुँ। मैंने शायद पहले भी ये बात जी, जी, बताई थी कि पहले-पहले जो आपको चेक करवा। मायोपिक पेशेंट होते हैं ना जी, वो थोड़े से प्रिविलेज्ड होते हैं या ब्लेस्ड होते हैं इस बारे में कि उनको करीब से ज़रा बेहतर नजर आ रहा होता है। ओके, मगर दूर का फिर भी उनका इशू रहता है। बिल्कुल तो ठीक है। आपको जो मायोपिक पेशेंट होते हैं उनको ज़रा थोड़ी देर बाद, जिस तरह अगर किसी का -1 है मायोपिया, जी, तो हो सकता है जो 46-47 तक उसको करीब का गुजारा होता रहे, उसके बाद फिर उसको ज़रूरत पड़े ओके, नियर फिर वो की। दोनों ग्लासेस यूज़ करेगा? हाँ, उसके बाद फिर उसको दोनों अच्छा, यूज़ अच्छा, करनी चलें ठीक पड़ेंगी है। एट सो हमें दैट रेडी पर्टिकुलर रहना टाइम। चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएँ, ये तो एक कॉमन चीज़ जो चिल्ड्रन रिलेटेड। अब मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहूँगा कि देखें, आँख की बीमारियों में मेरी प्रैक्टिस में भी शुगर वो एक मेन बीमारी है कि जो आँख की बीनाई को बुरी तरह से मुतासर करती है। देखिए आँख एक ह्यूज स्ट्रक्चर, आपकी पूरी स्पेशलिटी, हम 2 घंटे भी बोल लें, 4 घंटे बोल लें, तो वो नाकाफ़ी होगा। बिल्कुल सर। तो शुगर के मुतालिक बताएँ कि शुगर जो है आँख के साथ क्या-क्या कर सकती है? और शुगर के पेशेंट को आई स्पेशलिस्ट को कब दिखाना चाहिए? बहुत सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी, जी। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे किसी जी। बंदे ने इस तरह से अच्छा सवाल पूछा हो। अच्छा सर, ये जो है ना टाइप 2 आपको पता है मोस्ट कॉमन जी, बिल्कुल डायबिटीज़ ठीक। जो है वो टाइप 2 होते हैं। टाइप 2 में जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि 5 साल के बाद उनको जब डायग्नोसिस हो जाए जब, जी, तो उसके 5 साल के बाद उनको लाज़मी जाना चाहिए एक फंडस एग्ज़ामिनेशन के लिए या रेटिनल एग्ज़ामिनेशन जिसको हम कहते हैं कि अच्छा, पूरा उनका रेटिना का स्कैन होना चाहिए कि रेटिना की पोज़ीशन क्या है। ठीक और है। आफ्टर दैट एवरी ईयर दे शुड गो टू द तो शुगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। डायग्नोस होने के 5 साल के बाद, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब हमारे मुल्क में तो जो डायग्नोस्टिक्स है शुगर का, वो भी हमने देखा है, मैंने ये पेशेंट को पता ही कोई नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो जब शुगर उसको डायग्नोज हो,
क्या वो अपने अंदर चेंजेस करे कि वो 5 साल की बजाय मुझसे अर्ली आपके पास भेज सकें? सर उसके अंदर तो ये है कि असल में फिर हम वो जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों को नहीं पता होता, बस ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर कि उनकी ठीक है, फैमिली के अंदर शुगर है तो वो जल्दी चेकअप करवा लें बिल्कुल ताकि वो ठीक, उस तरफ आ जाएं। अगर तो उनके जिस तरह से आपने देखा कि शुगर चेक किया और बहुत ज़्यादा शुगर है ठीक है। और उनको चांसेस हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि 5 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे, तो फिर जी, तो आप उनको भेज सकते पहले हैं, भेज दें। पहले ही भेज दें ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रोटोकॉल आपको पता है ये ज़्यादातर बाहर से ही बनकर आए हैं, मतलब हाँ अंग्रेज़ों ने जी, हाँ जी, बनाए हम हैं, उसी तो को वो फ़ॉलो दे कर रहे हैं। आर जी, बिल्कुल। फार अहेड ऑफ अस। जी, जी, जी। मैं हमेशा कहता हूँ गोरे हमसे आगे नहीं हैं, गोरे हमसे पीछे भी नहीं हैं, वो हमारी लीग में नहीं है, हम इस रेस में नहीं है। हमने कौन-सा पढ़ना है? अभी कल मैंने बताया था कि जी वो देखते हैं कि उस्ताद जी क्या हुआ, कोई सीपीआर करने नहीं आया, तो वो अहेड तो तब हो ना कि हम उस लीग में हों, हम अनफॉर्चुनेटली उस लीग में नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि शुगर की बीमारी का जो इलाज है, कितना क महँगा है? जैसे शुगर के ना आँख पे बहुत सारे असरात हैं, ठीक है। ठीक है? अच्छा इसके अंदर सबसे सस्ता इलाज जो प्रिवेंशन, जी, आपको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शुगर कंट्रोल रखी जाए, ठीक है? इसमें ये होता है कि 3 चीज़ें बहुत कॉमन है जो ये आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है, अनकॉमन तो बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट है। 3 चीज़ें, ठीक है, एक तो पर्दा बसारत पे, जिसका रेटिनोपैथी, डायबिटिक ठीक। रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं, पर्दा बसारत पे जो असरात हैं जी। शुगर के, वो हो गए। फिर दूसरा ये होता है कि जो आइरिस है हमारा आगे जो पर्दा रोशनी को कंट्रोल करता है आँखों में आने और जाने के लिए, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और तीसरा ये कि जो हमारा लेंस है, जी। उसके ऊपर भी इसके चेंजेस। अच्छा जवाब भाई मैंने ये देखा है अक्सर अहमद भाई कि हमारे जो पेशेंट हैं उन्हें जब पूछो कि आंख का कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो कहेंगे जी आंख में बनवाई हुई है यानी उनकी नज़र में आंख का सिर्फ लेंस ही एक बीमारी है और उसको उन्होंने ठीक करके बड़ा ही कारनामा जो है ना सुरखरुई अंजाम दिया है तो इसका भी आर्टिस्ट को बताएं कि सिर्फ लेंस एक कंपोनेंट है और बाकी भी उसके अंदर जो पिछली चीज़ें इसके बारे में 2-3 ज़रा जुमले हो जाए। अच्छा इसमें यही है कि जब भी आप शुगर के मरीज हो गए हैं और एक दफ़ा आपको पर्दे की किसी भी जी पर्दे की वजह से जाना पड़ा डॉक्टर के पास, तो आप फिर पक्के पक्के जाएंगे ही जाएंगे, एवरी 6 मंथ्स तो मिनिमम आपने ठीक है। रखने हैं। कुछ पेशेंट जिनका हाई रिस्क होते हैं, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन हुई होती है, तो उनको 3 मंथ्सली भी विजिट करना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट विजिट्स करने हैं और इसे घबराना नहीं है, तो ये कॉमन प्रोसीजर होना चाहिए, खास तौर पे जो जिन लोगों को एक दफ़ा आंखों की बीमारी एक बार डायग्नोज हो होगी चुकी शुगर हो। की वजह से, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उनको लाजमी फॉलो पे रहना अच्छा डॉक्टर चाहिए। साहब ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो बीमारी है जो जी यानी सर। कि शुगर की वजह से आंख पे असर आना इज इट रिवर्सिबल ये ख़त्म हो जाती है या आप उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, नहीं सर रिवर्सिबल है एग्जैक्टली। अब इसमें होता ये है कि रिवर्सिबल एक स्टेज पे होती है, मतलब ठीक है। इसके 2 कॉमन स्टेजेस हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव है, एक प्रोलिफरेटिव। ओके। सिंपल बस ये समझ लें कि खून की नई नालियाँ बन जाती हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव। फिर ये खतरनाक स्टेज में चले जाता है जब खून की जब नालियाँ नई बनती हैं। नालियां बन जाए खून की खून की शरेआनें नालियाँ, नहीं जी बन बिल्कुल ऐसा ही, मगर उससे पहले-पहले बहुत चेंजेस होती हैं। पहले जो छोटी नालियाँ हैं उनकी साख खराब होती है, ठीक फिर है। वो उनमें से फ्लूइड लीक करता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक खून की नई नालियाँ नहीं बनती, उससे पहले-पहले ऑलमोस्ट 90% जो है ना वो रिवर्सिबल है डिज़ीज़। वो शुगर कंट्रोल करने से ठीक रिवर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखें। जी। अगर साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है तो जिस तरह कितना ब्लड रखे प्रेशर है वो पेशेंट एच कंट्रोल बी करें। वन सी को कि जिस पे आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सेटिस्फाई समझते हैं? सर 7 से कम होना कम चाहिए, लेस मतलब देन 7, इट वही शुड बी जो लेस देन 7। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। बिल्कुल सर। अच्छा ये एक कॉमन और आपने बड़ा अच्छा इसका मुदलल जवाब दिया थोड़े टाइम में। दूसरी कॉमन शुगर जो आई को डैमेज करती है चीज़ शुगर के अलावा वो हुँ, शुगर की ही छोटी कज़न कह लें आप ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल सर। ब्लड प्रेशर का अक्सर नहीं पता तो ब्लड प्रेशर के हवाले से पेशेंट कब आपके पास आए जो जो जिसको पता है कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ वो आपके पास कब आए? अच्छा सर इसमें ये है कि ब्लड प्रेशर को जो आई पे इफेक्ट है ना वो फार लेस देन द शुगर है। ओके। हमारे मुआशरे में काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो जब ये है कि ब्लड प्रेशर को 5 ईयर के डायग्नोसिस पे आप जब ओके। 5 ईयर हो जाएं तो एक दफ़ा अगर ठीक है। दिखाना चाहें तो दिखा लें, ओके। क्योंकि ब्लड प्रेशर में एक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो स्टेजेस हैं उसमें जो ये थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर जाके विजन को इफेक्ट करना शुरू करता है, ओके ऑलराइट। उससे पहले वो इफेक्ट करता ही नहीं। ओके। ओके। तो मगर ये है कि अगर आप कोई पेशेंट डायग्नोसिस से पहले भी मतलब दिखा लेता है किसी ठीक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बिल्कुल 5 ईयर्स ठीक। के बाद फ़र्ज़ सही। किया, तो हम ये देख सकते हैं कि उसके इफेक्ट आया कि हाइपरटेंशन की इफेक्ट रेटिना के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे नहीं हैं। आ रहा ठीक है यानी कि शुगर की निस्बत ब्लड प्रेशर वाला कदर रिलैक्स रह सकता कदर है अपनी लग आंख को सकता है लेके। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब मेरी आंखें हैं ना ब्राउन है ना ब्लैक है आई डोंट नो कि व्हाट द एग्जैक्ट कलर ऑफ माय आईज इज लेकिन क्या अगर मैं इसको खूबसूरत करने के लिए कोई लेंस यूज़ करता हूँ बताएं कि जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं ये एक सिटिंग में किस टाइम तक इस्तेमाल करना सेफ है? अच्छा सर ये आजकल जो यूज़ हो रहे हैं ना वो हैं ज़्यादातर एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कुछ लोग ओके। मैंने देखा है वीक्स
इवन के 2 हफ्ते भी लगा के रख रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता, मतलब ओवरनाइट भी वो उसको पहन के सो जाते हैं। मगर ये जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप अगर मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो नाइट रात ड्रेस। में उनको उतार लें। ओके, अच्छा चलें, अब आपसे जाते जाते एक सादा सा सवाल, जी सर। ये जो सन ग्लासेस होते हैं इनका वाकई सन से कोई ताल्लुक है? इधर दे आर प्रोटेक्टिव फॉर योर आइज? सर ऑब्वियसली प्रोडक्टिव तो जी। हैं, क्योंकि जाहिर है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकते हैं। दूसरा है कि आपकी अपनी कंफर्ट लेवल भी इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, अगर आप खुद जी देखें जी, तो आप जब बिल्कुल नहीं सही यूज़ है, कर रहे और आप यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंस बिल्कुल इसमें ठीक। काफ़ी फर्क अब पड़ेगा एक आपको। बंदा जिसकी आई में प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव एरर है, उसकी आंख कमज़ोर है, उसकी विजन, और वो नज़र की ग्लासेस लगवाता है, तो क्या वो सन ग्लासेस बनवा सकता है ऐसी कि जो उसको दोनों एंगल से कवर कर दें? बिल्कुल सर, ऐसी सन ग्लासेस इवन ब्लैक ग्लासेस में भी आते हैं, ओके। और कुछ आपको पता है कि फोटो सन ग्लासेस होते हैं, ओके। मतलब कि कम रोशनी के अंदर वो वाइट हो वाइट हो जाते हैं, जाते और हैं। जब रोशनी बढ़ती है तो फिर वो ब्राउन या ब्लैक हो जाते हैं। ओके, और ऐसे भी हैं कि वो ब्लैक में इस्तेमाल हो जाएंगे? हाँ, ब्लैक प्योर ब्लैक भी होते हैं कि सिर्फ आप उनको एज सन ग्लासेस ही यूज़ यूज़ करेंगे, कर मतलब सकते वो हैं, ठीक इंडोर है। यूज़ नहीं हो ठीक है, सकते आप। डॉक्टर साहब मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे भी और मेरे ऑडियंस के भी क्लियर किए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि गाहे बगाहे जब आँख के मुतल्लिक़ हमें कुछ ऐसी कोई परेशानी, कोई सवाल आएँगे, तो हम आपको तंग करते रहेंगे। आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरे कुलीग और मेरे छोटे भाई डॉक्टर अहमद ने जो आपके साथ गुफ्तगू की है उसको मैं समरी में अगर समेटूँ, बच्चों में नज़र के मसाइल की वजह इंडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि करीब की आंखें इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन्स हैं, इनसे बचना है। शुगर के पेशेंट ने डायग्नोसिस के 5 साल के बाद अपने मुआलिज के पास जाना है, और सिर्फ अदसा ही नहीं, पीछे दिखाना भी है, और उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना है। शुगर का एवरेज 7 से नीचे रखना है। ब्लड प्रेशर वाला कदरे शुगर ये सॉरी इससे महफूज रहेगा, ब्लड प्रेशर की वजह से जो आंख में तब्दीली आती है बनिस्बत शुगर के। सन ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए धूप में जाते हुए। कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, मगर रिकमेंडेशन के मुताबिक। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर वकास।